तुम्हारा भाई राजू कहाँ है? वो तो दिल्ली चला गया। झूठ बोल रहे हो तुम गजेंद्र। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो साबित करके दिखाइए। बहुत खूब। हमारे ही तीर से हमारा शिकार करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे असली शिकारी तो वही होता है जो दुश्मन के तीर से दुश्मन का शिकार करे। मैंने आपसे कहा ना, मेरा भाई दिल्ली चला गया। अब आपको जो साबित करना है वो करते रहिए। साबित भी करेंगे, वक्त आएगा तो वो भी साबित कर देंगे। फिलहाल मैं ये कहने आया हूं कि मुझे खबर मिली है कि तुम हनीफ मलबारी को कत्ल करने वाले हो। ये बात मैंने तो आपसे नहीं कही है, आपने किसी और के मुंह से सुनी है। इंस्पेक्टर साहब, वैसे भी मैं किसी को नहीं मारता हूं। जब जिसकी मौत आनी होती है वो मर जाता है, और हनीफ के साथ भी ऐसा ही होगा। मतलब ये कि तुम पहले ही हिंट दे रहे हो कि तुम उसे मारने वाले हो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं मारता। इंसान खुद अपनी मौत तय करता है। जब हनीफ की मौत आनी होगी वो मर जाएगा, ये बात तय है। यानी तुम हनीफ की मौत का बहाना बनोगे? आप जो चाहें समझ लें। अजीब बात है, एक जमाना हुआ करता था जब जुर्म होने के बाद पुलिस पूछताछ करने आती थी, और आज है कि जुर्म होने के पहले पुलिस बेढंगे सवाल पूछ रही है मुझसे। क्या समझूं मैं इसे? तहकीकात या फिर इशारा? उसकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं उन पुलिस ऑफिसरों में से नहीं हूं गजेंद्र जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए केस की फाइल बंद कर देता है। इंस्पेक्टर हामिद खान बात की खाल नहीं निकालता, बल्कि बाल को जड़ से उखाड़ देता है। इस बात को याद रखना। तो और जिसके सर पे बाल ही ना हो उसके साथ क्या करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? बिल इंस्पेक्टर साहब भरेंगे। वक्त आने दे गजेंद्र, तेरी डायलॉगबाजी भी बंद कर दूंगा। मुझे अकेला समझकर तुम मुझे टपकाने आए हो हनीफ? नहीं गजेंद्र, हमारा लाइन में एक दूसरे को मारने के लिए सामने नहीं आता है, बल्कि छुप के वार करता है। छुप कर वार करने वाले को जानते हो ना क्या कहते हैं? बुज़दिल। ये तुम्हारा गलत फहमी है। मैं बुज़दिल नहीं है, बहादुर है। और अगर मैं दिल से वार करे तो सामने वाला बचता नहीं है। मैं इधर तुमको मारने के लिए नहीं आया, और ना ही तुमसे झगड़ा करने के लिए आया। मैं तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया। दोस्ती का हाथ? हनीफ, तुम क्या समझते हो कि मैं एक सांप को दूध पिलाऊंगा? लगता है तुम्हारा चश्मे का नंबर चेंज हो गया। कोई अच्छा डॉक्टर को दिखा के चश्मा बदलवा लो, क्योंकि तुमको शेर सांप नजर आता है। और एक बात बोले, शेर दूध नहीं पीता, बल्कि उसका शिकार करके खुद उसका मांस खाता है। जानता हूं मैं कितने शिकार किए तुमने, सिर्फ एक मेरा शिकार नहीं कर पाए आज तक। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं तुमको अपने बराबर का बहादुर समझता है। मैं फिर भी तुमसे दोस्ती नहीं करने वाला हनीफ। दोस्ती के नाम दुश्मनी निकालना है, इस चीज में बड़े माहिर हो तुम। एक बार तो बच गया, उसका हिसाब बाकी है। पुराना बात भूल जाओ गजेंद्र, वो दुश्मनी का टाइम था। अभी मैं दोस्ती करने के लिए आया। ये पुलिस वाला हम दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है। ये लोग चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे को मार के मर जाए, या फिर वो लोग हमारा एनकाउंटर करके इस मुसीबत से छुटकारा पा जाए। हनीफ, हर किसी की मौत का वक्त तय होता है। अगर मेरी मौत लिखी है तो तुमसे क्या, एक बच्चे के हाथ भी हो सकती है। मगर मौत के डर से अगर मैं गले में एक कांटों का हार पहन लूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मेरे साथ दोस्ती के ख्वाब देखना बंद कर दो।
बहुत ही टेढ़ा आदमी है। टेढ़ा आदमी है पकिया, जब तो आज तक जिंदा है, वरना कभी का कोई भी इसको मार के चला गया होता। ये जो इसका हिम्मत है ना, उसका ही मैं इज्जत करता है। खैर, लगता है ये समझ गया कि मैं इससे दोस्ती करके अपनी दुश्मनी का बदला जरूर लेगा। कोई बात नहीं पकिया, दोस्ती से ना सही, मैं इसको दुश्मनी से मार डालेगा। हेलो रघुनाथ साहब। अरे रावत, इतने दिनों बाद कहाँ थे भाई? अब देखिए ना, कुछ आप बिजी रहे, कुछ मैं बिजी रहा। एक शेर अर्ज है। इरशाद। तुम्हें अपने गम से कब फुर्सत, तुम्हें अपने गम से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अब हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो शायरी कब से शुरू कर दी? हाँ, ऐसे ही बस। इन शॉर्ट, वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए। वैसे यहां पर क्या बदलने आए? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। क्या? ये अनुराधा और जूली का क्या मामला है? बड़ी ही गहरी बात पूछने आए हो तुम रावत। जी हाँ, अनुराधा से मुझे पता चला कि जूली की पहली खबर दिल्ली से अखबार के जरिए आप को मिली थी, और वो खबर लेकर आप अनुराधा के पास गए। करेक्ट, मैं ही वो खबर अनुराधा तक लेकर आया था, लेकिन अनुराधा ने यह मानने से इनकार कर दिया रावत कि वही जूली है। तब तुम यहां ये बात क्यों पूछने आए? नहीं, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं, वो अनुराधा है, जूली नहीं? मैं इस बात को नहीं मानता। मैं सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊं। दरअसल बात यह है रावत कि जब अनुराधा को यह पता चल गया कि मैं ये जान गया हूं कि वो अनुराधा नहीं जूली है, तो उसने एक नई लड़की को क्रिएट करने की कोशिश की और यह साबित करने की कोशिश की कि वो जूली नहीं है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि मैं इस राज को जानता हूं, और मैं इस राज के जरिए उसे सारी जिंदगी ब्लैकमेल कर सकता हूं रावत। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। वाह, गुड, वेरी गुड। इन शॉर्ट, मौके का फायदा उठाना आप बाखूबी जानते हैं। बस ब्रदर, इसी वजह से तो मैं आज तक जिंदा हूं। वैसे मेरे पास अब तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं है, एक जरूरी काम से जाना है। तुम जो पूछने आए थे मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जा सकते हो। ओके, गुड बाय।
आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। वो आदमी मुझे मार डालना चाहता है। वो कौन? वो अभी अभी मेरे पीछे भाग रहा था इंस्पेक्टर साहब। साहब, आप घबराइए मत, यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप घबराइए प्लीज। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसे अनुराधा ने भेजा होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अनुराधा ने भेजा होगा। वो एक्चुअली ये बात जानती है कि मैं ये जान गया हूं कि अनुराधा नहीं जूली है। वो मुझे मरवा डालना चाहती है। इंस्पेक्टर साहब, आप जाकर उसे गिरफ्तार करिए। आप उस रावत को भी गिरफ्तार करिए इंस्पेक्टर साहब। वो आज शाम को मेरे पास आया था ये सच्चाई जानने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे गिरफ्तार करिए। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। अब सारा खेल समझ में आ रहा है। एक्सक्यूज मी। जी? तुम अनुराधा की पीए हो? जी हाँ। अनुराधा का पता नहीं। पता नहीं या बताना नहीं चाहती हो? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैडम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक, लेकिन अनुराधा पे इल्जाम है कि उसने रघुनाथ को मारने की कोशिश की है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना वो अपने इरादे में कामयाब हो चुकी होती। आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि तुम उसकी पीए हो। वो पुलिस से तो बचती फिरेगी, लेकिन तुमसे जरूर मुलाकात करेगी। उसे कह देना कि कानून का दायरा बड़ा जरूर है, लेकिन उसके कदम बहुत छोटे हैं। कहां तक बढ़ेगी, कह देना उससे। कमाल है, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं अनुराधा की पीए नहीं, खुद अनुराधा हूं। सुनिए जी, कहिए किससे मिलना है आपको? अनुराधा जी से। तो नहीं, कहां मिलेगी? बाहर गई है बॉम्बे से, किसी जरूरी काम से। कब तक लौटेंगी वो? मालूम नहीं मुझे। अच्छा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन है और यहां क्या कर रहे हैं? कमाल की बात करते हैं आप। ये ऑफिस है, यहाँ कोई भी कभी भी किसी भी काम से आ जा सकता है। वो तो ठीक है मिस्टर, लेकिन जब अनुराधा जी यहाँ नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया था, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि अनुराधा जी किसी अर्जेंट काम से बाहर चली गई। आप तो यहाँ बैठकर ऐसा इंतजार कर रहे हैं जैसा ये आपको पता है कि अनुराधा जी अभी आने वाली है। इन शॉर्ट, मैं यहाँ इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऑफिस संभाल रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। तो ऐसा कहिए ना, बात को घुमा फिरा कर क्यों पेश कर रहे हैं? वैसे मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। दरअसल मैं बाहर का काम संभालता हूँ और जरूरत पड़ने पर ऑफिस की देखरेख भी कर लेता हूँ। वैसे आपको ऐसा कौन सा काम पड़ गया अनुराधा जी से? मुझे पता चला है कि अनुराधा जी ने रघुनाथ को मारने की कोशिश की है। किसी किलर को उनके पीछे लगाया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? गलतफहमी हो गई आपको। भला अनुराधा जी ऐसा क्यों करने लगी? वो तो निहायत ही शरीफ और नेक बिजनेस वूमेन है। इन उल्टे सीधे कामों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई मिस्टर। इन शॉर्ट, कि अगर आप उनकी सिफारिश ना करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। आप सिर्फ इतना कीजिए कि जब वो मुंबई में आ जाए, उनसे कहना कि मुझे आके मिले, यानी इंस्पेक्टर हामिद खान से आकर मिले। बिल्कुल ठीक, मैं उनसे कह दूंगा कि आप इंस्पेक्टर हिमायत खान से मिलें। कह दूंगा।
इसका मतलब ये कि मेरे पीछे से मेरी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। राइट मैडम। मेरे सामने तो सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी बात काटना तो दूर, मेरे खिलाफ कुछ बोलने की जुर्रत करे। मैडम, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लोग तो बड़े बड़ों के पीछे से बोलते हैं और सामने शराफत का चोला पहन लेते हैं। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। कोई मेरे खिलाफ कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना रचे या फिर कितने भी ऊंचे बोल बोले, मैं किसी से नहीं डरती। अगर डरती तो इतना बड़ा कारोबार नहीं चला सकती थी। वो तो आप ठीक कह रही हैं, मगर यहाँ तो हर कोई आपका दुश्मन बना है। सब आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, आपकी जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यहाँ तक कि संजय, विक्रम और पुलिस वाले भी। ये सब उनकी भूल है। अनुराधा की जड़ों को उखाड़ना तो दूर, वो उसकी जड़ों को हिला तक नहीं सकते। अनुराधा अपनी मर्जी की मालिक है, हमेशा से ही अपनी तरह से जीती आई है और आगे भी जीती रहेगी। लेकिन वो लोग बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं तो करने दो, मैं उनकी धमकियों से डरती नहीं। अनुराधा वो चट्टान है जिसे आंधी तूफान तक अपनी जगह से हिला नहीं पाए। और फिर इंसान, इंसान की तो औकात ही क्या है। ये तो आप सही कह रही हैं मैडम। पहले वो ये सोचते थे कि मैं अनुराधा नहीं, अब वो ये सोचते हैं कि मैं जूली हूं। अगर उन्हें इस गलत फहमी में जीना है तो जीने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उनकी इसी गलत फहमी का मुझे फायदा उठाना चाहिए।